तो हमारा दीन भी कहता है हाथ से रोको, मुंह से बुरा कहो, और अगर मुंह से नहीं कहते तो दिल से तो महसूस। प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो डंडे पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, तो क्या करें सर फिर आप? पीटीआई वाले प्रोटेस्ट करने नहीं निकलते हैं। अच्छा। पीटीआई वाले निकलते हैं आग लगाने के लिए। आप ऐसे बुनियादी तौर पर शरारती बच्चे हैं, ये सवाल आप शरारती करते हैं। ये मुल्क किसी बादशाह का नहीं है, ये मुल्क हर उस शख्स का जो वोट देने जाता है जिसके पास शनाख्ती कार्ड है। हम सब सही। मालिक हैं इस मुल्क के। एग्जैक्टली। तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखो माजी का, माजी में उसने कैसे डिलीवरेंस किया है। सर मुबारक हो कि मियाँ साहब आ रहे हैं, आखिरकार वो वक्त देखना नसीब हुआ हमें भी अपनी जिंदगी में कि मियाँ साहब आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा जो है वो फार्मूला या ऐसा कौन सा राज है उनके पास जो वो लाएंगे और यूं करके छड़ी फेरेंगे और मुल्क के हालात सही हो जाएंगे? किसी आदमी या किसी के बारे में जानना हो तो उसकी ये कोई मशीन ईजाद नहीं हो कि क्या करेगा, मगर उसका एक तरीक़ाकार है। उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखो माजी का। सही। माजी में उसने कैसे डिलीवरेंस किया है। 1990 का, और नवाज शरीफ को देखो ग्रीन चैनल से लेकर के मोटरवे तक। 1993 का आप देख लें, नवाज शरीफ का पोर्ट, नए पोर्ट्स, नए एयरपोर्ट्स, नए सी पोर्ट्स का। सही। 97 का देख लें सी पैक, 97 का देख लें, नहीं 97, 98 का देख लें मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर पावर। ठीक है। 2013 का देख लें सी पैक। सही। तो 17 का भी देखे ना सर के कन्विक्ट हुए वो। हाँ, वो तो आप देखें ना, आप भी उन साजिशों में जो जिस मुल्क के अवाम खामोश रहती है वो मुजरिम होती है। ये मुल्क किसी बादशाह का नहीं है, ये मुल्क हर उस शख्स का जो वोट देने जाता है जिसके पास शनाख्ती कार्ड है। हम सब मालिक हैं इस मुल्क के। एग्जैक्टली। तो जब मालकान ये देखते हैं कि किसी के साथ ज्यादती हो रही, तो हमारा दीन भी कहता है हाथ से रोको, मुंह से बुरा कहो, और अगर मुंह से नहीं कहते तो दिल से तो महसूस। क्या ये मुझे बताइए, जो जजेस थे और जो आलाकार थे बाद में इस्टेब्लिशमेंट के, उन लोगों ने क्या कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की? आप खड़े हुए थे? कौन खड़ा हुआ था? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं तला साहब, आपने कोई एहतजाज किया था कि यार हमारे इलेक्टेड वजीर आजम जिसको मैंने वोट दे के जिम्मेदारी दी है उसको आप हटा रहे? जजेज आके कह रहे कि जी हम पे प्रेशर था, जजेज आके कह रहे हमें जोर दिया गया था, जजेज आके कह रहे हम पे हमारे साथ ये काम हुआ था। सही। आप भी ना आपसे पूछ रहा हूं सर, ना, ये आप भागे नहीं, आप अपना बताएं कि आप मैं बिल्कुल आपने कौन सा एहतजाज किया था कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया जाए? सर आप कौन सा एहतजाज किया था? रिकॉर्ड करके दिखाएं मुझे। नहीं किया ना। जिस मुल्क में आप जी किसी को ठेके पे दे देते हैं और अपने आप से दूरियां पैदा कर लेते हैं, तो वो एक अशार है बहुत अच्छा है उनका, अमीर खुसरू का, खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से और चरखी दिए जला। उस जमाने में चरखी होता तो वही एक इंडस्ट्री थी जो चरखी काटते थे। चरखी दी जला, इतने खुश। आया कुत्ता खा गया खीर, बैठी तू ढोल बजा। आपने खीर पका के रख दिया, कुत्ता आया खीर खा गया, अब आप ढोल ही बजा रहे खीर पकाया खीर पकाया। तो इस मुल्क के साथ भी यही हुआ है कि आपने बड़े जतन से इस मुल्क को बनाया, और कोई भी आकर के इस मुल्क के खीर को खा जाता है और हम बैठ के ढोल बजा रहे होते हैं। तो आपको जागना होगा। अमेरिका में, यूरोप में, और इवन हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे कोई जबर हो, नाइंसाफी हो, जुल्म हो, हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस लोग खड़े हो जाते हैं। सही। और अपने हक का जो है वो जताते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। आप कोई कानून साजी, कोई दो नंबरी काम नहीं कर सकते। इसीलिए जल्द से जुलूस का प्रोविजन रखा गया कि आप प्रोटेस्ट करें। तो आपकी साहब गवर्नमेंट ने जो प्रोटेस्ट करने वालों के साथ सुलूक किया है पीटीआई के प्रोटेस्ट में, तो आप क्या कहते हैं कि जब प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो डंडे पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, तो क्या करें सर फिर आप? पीटीआई वाले प्रोटेस्ट करने नहीं निकलते हैं। अच्छा। पीटीआई वाले निकलते हैं आग लगाने के लिए। कब लगाई आग? 25 मई को। सुन तो लेना। जी। ये 25 मई को इस्लामाबाद के बेजान पौधों को आग लगा दी। हरे भरे इस्लामाबाद को उन्होंने धुआं कर दिया। धुआं तो पुलिस उसके बाद जब वो 9 मई को निकले तो उन्होंने कमाल कर दिया जनाब। उन्होंने पाकिस्तान के जो दिफा के लोग मामूर हैं उनके घरों में घुस गए, उनके दफातर के आगे उन्होंने मुजाहरा किया, उनकी जो स्टैच्यूज थे, उनके जो मोनूमेंट्स थे, उसको आग लगा दिया। फिर नौजवानों को एक बड़ा तरकीब दिया, मार दो मर जाओ। इससे पहले 2014 में अगर आपको याद हो, नीला गुम्बद एक जगह है लाहौर में,
वहां पे ताहिरुल कादी और दीगर लोग थे। वहां पे शेख रशीद ने भी कहा था मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, जला दो, इस पार्लियामेंट को भस्म कर दो, फूंक दो, आग लगा दो, कब निकलोगे, डंडे लेके आओ, सोटे लेके आओ, निकलो। भाई सियासी जमात का काम होता है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ करना, लोगों के रोज़गार के लिए उसको मौक़े फ़राहम करना, शहर में अमन और अमान बरकरार रखना। हम दहशतगर्द थोड़ी है कि हम आपके घर को आग लगाने आए, हम चोर डाकू थोड़ी है कि हम आपके घर को आग लगाएं, हम आपके दुश्मन थोड़ी है कि हम आपके घर को आग लगाने आए। तो जो लोग करते हैं उनके साथ फिर कानून को सख्ती से निपटना चाहिए।